साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं ज्योग्राफी जो भूगोल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो भूगोल भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। और मैं यहाँ पर 6 to 12 जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, बस मैं एनसीईआरटी बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अब और सिर्फ अब के जो एग्जाम के पैटर्न है उसमें एनसीईआरटी ही पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी ही आपको मैं बताऊं, उससे ज्यादा आपको मैं कुछ नहीं बताने वाला। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे एक वर्ल्ड का मैप है जो पॉलिटिकल मैप है। ये आप मैप में आप बीच में एक डॉटेड लाइन देख रहे होंगे। ये डॉटेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर की ओर उत्तर वाला भाग है और ये नीचे दक्षिण भाग है, मतलब ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पर रेखा, देशांतर रेखा 0 डिग्री आती है, जिसमें ये पश्चिम वाली भाग है, पश्चिम वाली भाग। और यहाँ पर क्या है, तो ये पूर्वी वाली भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना लोकेशन देखना है भारत का कि कहां पर है। हमारा भारत का लोकेशन देखिए यहाँ पर है, मतलब 0 डिग्री के ऊपर है। एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन की बात करेंगे तो 8 डिग्री आप लिख भी सकते हैं। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर क्या है 37 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये पूर्वी में कहां से होगा, तो आपका जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा जो भारत है की अवस्थिति है, लोकेशन हमारा यही है। पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में हमारे भारत का जो स्थान है, और किसके स्थान में, क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे भारत का जो स्थान है वो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है 7वां। कितना है, 7वां। क्लियर है। और स्थल, अगर हम लोग बात करेंगे स्थलीय धरातल के हिसाब से तो कितना परसेंट भाग में बसा हुआ है, तो 2.4% भाग में हमारे पूरे विश्व का 2.4% स्थान भाग क्षेत्र हमारा भारत लिया हुआ है। और क्षेत्रफल क्या था, 7वां। और वहीं क्षेत्रफल की बात करेंगे कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, वर्ग किलोमीटर। मैं आगे एक एक चीज आपको यहाँ पर बढ़िया से तरीके से बताता चलूंगा। अब आगे बढ़िए, आगे आप देख सकते हैं ये पर क्या है, तो इंडिया का फिजिकल मैप है, जिसपे पहाड़, पत्थर, नदियां, चीजें दर्शाई रहती है। फिर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में यहाँ पर नदी भी दिख रही है, रोड्स भी दिखाए जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी चीजें दिखाई जाती है, और आपके राज्य भी दिखाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी ये चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब हम लोग इस चीज पे काम करते हुए हम लोग समझेंगे भारत के इस मैप पे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर एक लाइन आप देख रहे हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर एक लाइन आप देख रहे हैं। तो उत्तर से पश्चिम की ओर जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो लाइन है, वो लाइन कितना किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग कहते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो हमारा लाइन है वो कितना किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर है। कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक उसी तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइन हमारा कितना किलोमीटर तक है, लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक हमारा कितना किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर है। क्लियर, कितना है, 2933 किलोमीटर हमारी लंबाई है। यहाँ पर और भी सवाल बनते हैं, जैसे क्या सवाल बनते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कि इस भारत में सबसे उत्तर वाला पॉइंट और सबसे दक्षिण वाला पॉइंट क्या कहलाता है, सबसे पूर्व वाला पॉइंट क्या कहलाता है, और सबसे पश्चिम वाला पॉइंट क्या कहलाता है। याद रखने योग्य बात क्या है कि सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है वो उत्तर बिंदु क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। ये आपके लद्दाख में आता है। क्लियर, लद्दाख वाले पार्ट। ठीक उसी तरह से लद्दाख जो आपका पीओके का भी क्षेत्र है वहां पर आता है, तो अभी हम लोग लद्दाख उसको मानकर चलते हैं। यहाँ पर सबसे आप देख सकते हैं, उसके बाद आपके दक्षिण बिंदु कौन सा है,
तो कन्याकुमारी। याद रखिएगा यहाँ पर दो चीजें आपकी पूछी जाती है, एक दक्षिण पूछी जाती है, एक दक्षिणतम पूछी जाती है। तो दक्षिण बिंदु कौन सी है, ये होगी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में। आया समझ में। ठीक इसी तरह से ये दक्षिण बिंदु है स्थलीय भाग का, लेकिन दक्षिणतम बिंदु जब भी पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा है दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है, तो दक्षिण निकोबार में। निकोबार, ये दक्षिण निकोबार कहाँ है, तो ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पर देखने को मिलता है। कन्याकुमारी सबसे लास्ट पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से हम लोग पूर्व की ओर बात करेंगे, तो सबसे पूर्व की जो बिंदु है उस बिंदु को क्या कहते हैं, किबिथु कहते हैं। क्या कहते हैं, किबिथु। क्लियर। और ये कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक उसी तरह से पश्चिम की बात करेंगे, तो सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा होगा, इसको हम लोग कहेंगे गुहर मोती। क्या कहेंगे, गुहर मोती। मेरे प्यारे मित्रों, गुहर मोती कहां पर है, तो ये गुजरात में है। यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है कि गुहर मोती, इस पश्चिम वाला पॉइंट को कहीं कहीं पर सरक्रिक भी बोला जाता है, सरक्रिक, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सरक्रिक लाइन जो होगा, ये देखिए सबसे पश्चिमतम बिंदु गुहर मोती है, सरक्रिक लाइन ये वाला हो जाता है। तो हमारा सबसे एग्जैक्ट क्या होगा, गुहर मोती ही सबसे पश्चिमतम बिंदु होगा। ये यहां तक आपकी समझने वाली बात थी और मैंने यहां पर आपको समझाया। अब यहां पर मैं आपको और अभी आगे बताऊं क्या, तो आगे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है कर्क रेखा, ये क्या है, और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन आती है, यहाँ से होकर गुजरती है, वो क्या होता है, जो भारतीय मानक रेखा होती है। सबसे पहले मैं कर्क रेखा की बात करूं मेरे प्यारे मित्रों, कर्क रेखा जो है आपकी, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि आपको बस किसी तरह से मैप कर दिखाने की। जो सवाल आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं उस पर बात करूंगा। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं पश्चिम की ओर से बात करूं, पश्चिम की ओर से अगर पूर्व की ओर चलूं, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, गुजरात होगा ना, गुजरात। उसके बाद देखिए राजस्थान होगा, जो इस पॉइंट पर आकर बसी हुई है, तो राजस्थान उसके बाद आता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है, तो छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़। यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपके एग्जाम में आपको बेवकूफ बनाने की जो कोशिश करते हैं वो लोग, आपको आज यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर क्या है, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है छत्तीसगढ़ के बाद। फिर ये यहाँ से डायरेक्ट बांग्लादेश क्रॉस करके त्रिपुरा चली जाती है, कहां पर, तो त्रिपुरा। और उसके बाद क्या है कि ये मिजोरम जो जगह है वो मिजोरम में आती है, क्या, मिजोरम। अब आपको यहाँ पर अरेंज करने के लिए पूछा जाता है 8 राज्यों में, ये 8 राज्य हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ झारखंड छूट रहा है, झारखंड। क्लियर, झारखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम, जैसे ये पश्चिम हो गया और ये सबसे पूर्व की ओर हो गया, तो पूर्व से आपको पश्चिम की ओर जाना रहेगा या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कोई भी 4 स्टेट आपको दिया जाएगा और अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको इस हिसाब से याद रखना है, आपको इस हिसाब से चलना है, तो याद आप रख सकते हैं। दूसरी जो बात हमारी है कर्क भारतीय मानक रेखा की, जो 82.5 डिग्री 30 मिनट पे आई हुई है भारतीय मानक रेखा। अब यहाँ पर आप साथ साथ में देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। भारतीय मानक रेखा ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर। 5 राज्य में कौन कौन से हैं, पहला जो आपका है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरा जो आपका है ठीक मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे क्रॉस करती है, तो ये मध्य प्रदेश होगा। तीसरा हमारा होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से क्रॉस करती है, तो छत्तीसगढ़ होगा। क्लियर। और चौथा जो हमारा होगा वो होगा ओडिशा, तो ये उड़ीसा होगा। और 5वां जो हमारा होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर, आंध्र प्रदेश। अब इसी तरह से आपकी जो भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की ओर है,
तो ये दोनों रेखा में एक समान चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये से भी पूछा जाता है कि ये उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जब भी आपको अरेंज करना है तो इस तरह की चीजें आप एक आराम से चीजें अरेंज करके देंगे, क्योंकि ये आजकल के एग्जाम में नॉर्मली पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इस तरह से मैप पे वो काम नहीं करते। अब इसके और लेवल की मैं बात करूं, थोड़ा और लेवल अगर क्वेश्चन बढ़ाकर इस चीज पर पूछा जाए तो क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों में समान कौन सी ऐसी राज्य है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों ही लाइन गुजरती है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक है मध्य प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़, जो यहाँ पर भी आपको दिखेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से लेवल बढ़ा बढ़ा कर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सुनने और देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आगे मैं यहाँ पर बढ़ूं, आगे मैं यहाँ पर बढ़ता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात और भी क्या होगी कि मैंने सारे यहाँ पर लाइंस के बारे में चीजें बताता गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आजकल तटरेखा के बारे में पूछा जाता है कि एक चीज होता है कि स्थल सीमा कितना किलोमीटर है, तट रेखा कितना किलोमीटर है, जो तट स्थल सीमा है वो कितना किलोमीटर होता है। इसमें एक भारी बदलाव किया गया है। जैसे मैं स्थल सीमा की बात करूं, स्थल सीमा कितना होगा, तो स्थल सीमा अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये 15,200 किलोमीटर ही है। लेकिन जो तट रेखा सीमा है, तट रेखा सीमा मैं दोनों चीजें भी दिखाता हूं, वो कितना है, 7516 किलोमीटर है। इसमें एक भारी बदलाव हुआ है, इसका मैं कारण भी बताता हूं, जो आपके करंट अफेयर या फिर आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से ये डाटा बदल जाएगा। तो स्थल सीमा की मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां से जितनी भी चीजें हैं ये स्थल सीमा के अंतर्गत आपकी आती है, ये स्थल सीमा के अंतर्गत ये आ जाती है। ठीक है, यहां तक। तट रेखा की मैं बात करूं तो तट रेखा वाला जो लाइन है वो यहां से यहां तक आता है, जो आपके समुद्र के साथ सीमा साझा कर रही है, ये वाला आता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी लाइन है, और यहाँ पर सॉरी ये मालदीव हो गया, लक्षद्वीप में जो हमारा है यहाँ पर, तो ये हमारा तट रेखा सीमा कहलाती है, जो 7516 किलोमीटर है, लेकिन स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर हमारा जो स्थलीय सीमा आता है वो हमारा है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक बदलाव किया हुआ है। क्या बदलाव हुआ है कि हाल फिलहाल जो हमारा तट रेखा सीमा है वो बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गया है। इसका कारण क्या है कि पहले जो हमारा ये माप का पैमाना था, ये माप का पैमाना स्ट्रेट लाइन था, मतलब यहाँ से हम लोग सीधा ऐसे करके माप लेते थे और सीधा ऐसे करके माप लेते थे। मतलब पहले जो हमारा पैमाना था वो स्ट्रेट लाइन जो है मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिससे हमारा 7516 किलोमीटर की माप हुई थी। लेकिन अब हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है और GIS बात करेंगे, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। वो क्या है कि एक एक पॉइंट कहाँ पर अंदर गई है, कहाँ बाहर आई है, चीजों को बहुत अच्छे से मेजर करती है। और मेजर करने के बाद वो क्या है कि एक एक चीज मेजर करके क्या बताई है कि हमारी जो सीमा है 11,098 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री ये रिपोर्ट है कि 11,098 किलोमीटर की जो सीमा है ये हमारी है। तो अब से आपको याद रखना है कि तट रेखा सीमा जो हमारा है कितना होगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे, पूरा मिलाकर जो होगा, सभी मिलाकर 11,098 किलोमीटर हो चुका है। क्लियर? यहाँ पर कहीं भी किसी तरह का आप सबको समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक इसी तरह से बात करेंगे, जब भारत से आप इधर मतलब समुद्र तट रेखा से इधर जाते हैं तो ये रेखा, जैसे आप अंदर का स्थलीय भाग जो माप का पैमाना होता है वो किलोमीटर में होता है, लेकिन ये समुद्र रेखा जो होता है वो नॉटिकल माइल्स में होता है। नॉटिकल माइल्स का जैसे 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग कहते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत क्षेत्र का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद इसे क्या है कि इंटरनेशनल लाइन शुरू हो जाता है। तो 12 किलोमीटर के अंदर भारत की गतिविधियों पर किसी तरह का कोई नजर नहीं रख सकता, सिर्फ भारत का अधिकार क्षेत्र है। एक नॉटिकल माइल्स का जो पैमाना होता है 1.86 किलोमीटर का होता है। क्लियर है? 1.86 किलोमीटर का पैमाना होता है। आए समझ में?
ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए ये सब चीजें आपको मैं क्लियर करता चलूँ थोड़ा थोड़ा करके। चीजें बहुत है बताने के लिए, और यहाँ पर मैं भारत की अवस्थिति को पूरी तरह से आप सबके साथ साझा करके चीजें एकदम क्लियर मैं कर दूंगा। क्लियर, चीजें मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन सा राज्य या हमारे देश के साथ कौन कौन सा अन्य पड़ोसी राज्य की सीमा साझा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा हो रही है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा हो रही है। तो ये कितने किलोमीटर पे है, तो ये 3323 किलोमीटर पे है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा हो रही है वो विशेष नहीं 106 किलोमीटर पे होती है। हम लोग ये लद्दाख क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन अभी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पर एक अभी आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी कि कहाँ तक हमारा क्षेत्र, जिस तरह से पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, उसी तरह से जो हम लोग की सीमा दिख रही है वो चीन ने भी अधिकृत करके रखा हुआ है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन जो आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर लाइन आपके चीन लद्दाख जो है, मतलब चीन के साथ जो सीमा साझा कर रही है, आपकी ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है, चीन के साथ कितनी सीमा साझा करती है, तो ये आपकी जो कर रही है वो 3488 किलोमीटर करती है। क्लियर। ठीक उसी तरह नेपाल की मैं बात करूं तो नेपाल की जो सीमा साझा हो रही है यहां से यहां तक, वो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो कितना, नेपाल के साथ जो सीमा साझा होती है वो 1751 किलोमीटर। ठीक उसी तरह भूटान की मैं बात करूं तो भूटान में कितने किलोमीटर की सीमा साझा हो रही है, यहां देख सकते हैं भूटान, यहां पर जो हुई वो 699 किलोमीटर के साथ हुई है। ठीक, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर म्यांमार आता है। म्यांमार के साथ हमारा कितना हो रहा है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा हो रही है। अगला जो हमारा है बांग्लादेश, यहाँ पर ठीक इसके बाद इस तरह से बांग्लादेश की सीमा जो साझा हो रही है, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है हमारे देश में अदर दूसरे देश के साथ। तो ये 4096, कहीं कहीं 97 किलोमीटर भी लिखा होता है, ये है। आज समझ में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा लाइन क्या कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बात करेंगे तो बीच वाली लाइन क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान के साथ जो कहती है उसको कहते हैं डूरंड रेखा, कहते हैं ना, डूरंड रेखा कहते हैं। चीन के साथ जो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, चीन के साथ जो ब्लू लाइन के साथ आपके भारत की सीमा साझा हो रही है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। आज समझ में आया। यहाँ पर अब देखने वाली बात क्या है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ जो सीमा साझा कर रही है उस लाइन को क्या कहते हैं, तो शून्य सीमा रेखा, जीरो बॉर्डर लाइन कहते हैं। त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा यहाँ पर है, बस त्रिपुरा के साथ ही हम लोग जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बस त्रिपुरा के साथ जो करते हैं उसको कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, जीरो बाउंड्री लाइन कहते हैं, जीरो बाउंड्री लाइन, शून्य सीमा रेखा। क्लियर, शून्य सीमा रेखा कहते हैं। चलिए इसी में हम लोग और भी जानकारी लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि सीमा साझा करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कौन सा देश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रही है। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान की बात करता हूँ। किसकी, तो पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा साझा कर रही है। सबसे पहले देखिए कौन है, तो गुजरात है ना, गुजरात। फिर कौन सी है, तो राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सी है, पंजाब है। और फिर क्या है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
बहुत बेसिक है, लेकिन इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये अफगानिस्तान की मैं बात करूं, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ एक ही है जो हमारा लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। क्लियर? उसके बाद जो आगे है आपका, उसके बाद जो आगे हो जाता है किसके साथ, तो चीन के साथ मैं बात करूं, चाइना के साथ, चाइना के साथ मैं बात करूं जो यहाँ पर है, यहाँ है, मैंने पहले ही इस चीज को दिखा रखा है, चाइना के साथ जो चीन है, सीमा साझा करने वाली सबसे पहले लद्दाख है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है कि ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम है। कौन सा? तो सिक्किम, सिक्किम। उसके बाद क्या है तो अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये इतने राज्य चीन के साथ सीमा साझा कर रही है। क्लियर? अब अगला जो हमारा है, अगला क्या है, अगला हमारा है नेपाल। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाली कौन कौन सी राज्य है, तो सबसे पहले देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पश्चिम बंगाल घुसी हुई है जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, फिर सिक्किम है। तो कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश है मेरे प्यारे मित्रों। फिर मित्रों उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद क्या आता है तो पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या आता है मेरे प्यारे मित्रों? ये आता है सिक्किम। क्या आता है? सिक्किम। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब अगला जो हमारा है, अगला कौन सा इंटरनेशनल मतलब पड़ोसी देश है जो सीमा साझा कर रहा है। जैसे भूटान की बात करेंगे तो भूटान में कौन कौन सा होगा? भूटान में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सिक्किम है, सिक्किम। मैप से बहुत क्वेश्चन होता है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। मैं पहले ही बताया आपको, मैं 6 to 12 का एनसीईआरटी आपका पढ़ा रहा हूं, और ये एनसीईआरटी मैं अच्छे से खत्म कराऊंगा। आप बस ध्यान पूर्वक देखना, अगर किन्हीं का पढ़ा है तो रिवीजन होगा, और किन्हीं का नया है तो आपके लिए सीखने का बहुत बढ़िया अवसर है। सिक्किम के बाद कौन सा है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल थोड़ा सा टच करती है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है? आसाम आती है, आसाम टच करती है। उसके बाद कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से राज्यों की संख्या भी आप काउंट करता चलिएगा, और जो कौन कौन से राज्य हैं जो अलग पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर मैं आपको बताऊं म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कौन कौन सा है, म्यांमार के साथ कौन कौन सा है, तो यहां पर आप देखिए नागालैंड है, नागालैंड। उसके बाद क्या है तो मणिपुर है, मणिपुर। फिर कौन सा आता है तो मिजोरम आता है, मिजोरम आता है ना। और कौन कौन सा देश है मिजोरम के साथ के बाद, कौन कौन सा ऐसा कौन कौन सा ऐसा देश होगा, राज्य होगा जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को अलग करने वाली जो यहाँ पर लाइन है, लाइन नहीं मतलब यहाँ पर जो जगह है उसको कहते हैं पटकाई बम। समझे? पटकाई बम ही दोनों को अलग करती है, अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है, तो इतने राज्य जो है हमारे हैं वो सीमा साझा कर रही हैं। क्लियर? सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला हो गया। एक और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ है बांग्लादेश, जो आजकल न्यूज में रहता है, आजकल न्यूज में ज्यादा रहता है। तो बांग्लादेश की मैं बात करूं तो उसके साथ सीमा साझा करने वाले जो हमारे देश के राज्य हैं, सबसे पहले कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश के साथ सबसे पहले जो सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल, जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाने वाली राज्य भी है पश्चिम बंगाल। मैंने किलोमीटर के साथ वहां पर बताया था। उसके बाद बांग्लादेश के बाद जो है वो आसाम है, आसाम। उसके बाद कौन सी है तो ये मिजोरम है, मिजोरम है। उसके बाद कौन सी है तो मेघालय है, मेघालय। उसके बाद कौन सी है तो त्रिपुरा है,
त्रिपुरा। तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कौन सा स्टेट हमारे अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करती है। मेरे प्यारे मित्रों, ये आपके लिए सेशन बहुत मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया है ताकि आपके कोई भी एग्जाम में चीजें बेसिक तरीके से ना छूटे। यहाँ पर आप फिर आगे देख सकते हैं कि क्या क्या है। एक चीज भी और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है यहाँ पर भारत का पूर्ण अधिकार क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड जो होता है उनका क्षेत्र होता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इंडियन नेवी की जो भूमिका होती है वो शुरू हो जाती है। 12 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में इंडियन नेवी की जो होती है वो भूमिका शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो मेरीन क्षेत्र होता है, कोस्टल इलाका वाला, यहाँ पर मेरीन पुलिस आकर काम करती है। थोड़ा आगे भी बढ़ती है लेकिन 12 किलोमीटर तक कोस्ट गार्ड होते हैं। फिर आगे नेवी, इंडियन नेवी होती है, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे आप सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सा के बॉर्डर के बीच में क्या है, बीएसएफ काम करती है। बीएसएफ तो आपने सुना होगा कि बीएसएफ है भाई जहां जहां बाउंड्री है हर जगह काम करती है। तो ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में बीएसएफ काम करती है यहाँ, और बांग्लादेश के बीच में। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लद्दाख और मतलब चीन और भारत के बीच में बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र में कौन सा होगा, आईटीबीपी होगा। आईटीबीपी मतलब हो गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेपाल और भूटान के बीच में जो हमारा सीमा की जो हमारे भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी काम करती है उसका नाम है एसएसबी। एसएसबी मतलब सीमा सशस्त्र बल। ठीक उसी तरह से क्या है कि ये तो चीन वाला है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस काम करती है इस बॉर्डर पे। यहाँ हम लोग म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार में कौन होता है, तो ये होती है असम राइफल्स। आपने नाम सुना होगा, असम राइफल्स नाम सुना होगा। और दूसरा क्या है, इंडियन आर्मी। ये दोनों यहाँ पर बॉर्डर पे काम करती है, बॉर्डर पुलिस के तौर पे काम करती है। तो अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग पुलिस जो एजेंसी है वो उनका काम होता है। क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को ये पता होता है कि बॉर्डर है तो बॉर्डर पे सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही काम करती है। ऐसा नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर के बीच का सिक्योरिटी एजेंसी है। बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग काम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक मैंने सारी चीजों को बहुत बखूबी तरह से आपको बताने का कोशिश किया है। और यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल कौन है अलग करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल अलग कर रही है ना, अंडमान और निकोबार को। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, जैसे सबसे नीचे वाला पॉइंट, लक्षद्वीप का सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा जो द्वीप होगा उसको मिनिकॉय कहेंगे। और लक्षद्वीप दोनों को जो अलग करती है वो करती है आपका 9 डिग्री चैनल। और ठीक ये मिनिकॉय वगैरह मैंने इसे बोला तो ये मालदीव है, मालदीव दोनों को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। यहाँ सबसे पहले नीचे मिनिकॉय होगा तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। समझ में आया? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। समझ में आ गया? आया? मन्नार की खाड़ी किसको, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पर पाक की खाड़ी भी यहाँ पर है। सब समझ में आया? चलिए, मैं विस्तृत जानकारी के साथ इस वीडियो में आप लोगों को मैंने सारी चीजें उपलब्ध करा दिया है। अब आपको कैसा लगा ये सेशन, बताइएगा कि ये सेशन में आप सबको कितना मजा आया, चीजें मैंने यहाँ पर आपको कितना समझा पाया। अगर आप अपनी जागरूकता दिखाते हुए लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। अगर आपने बेल आइकन को ऑल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आप तुरंत कर ले, ताकि जो भी मैप के थ्रू आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस आता रहे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूं, सिखाता रहूं। क्योंकि मैं फिर आपको बताता हूं कि मैं एनसीईआरटी का जो क्लास है, इस एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, चाहे वो ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। मेरे एमसीक्यू सेशन के भी काम पूरे हो रहे हैं तो मैं एमसीक्यू सेशन भी आपको कराता चलूंगा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, फिलहाल मैं ये प्लेलिस्ट भी बनाकर डाल दूंगा कि भाई आज क्या 2-4 साल के बाद भी बच्चों को जरूरत हो तो एक डिटेल तरीके से चीजें उनको समझ में आए। चलिए, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं, और चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।